बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये आज हम बना रहे हैं चिकन स्ट्यू रेसिपी। ये घरेलू चिकन स्ट्यू नरम रसीले चिकन ताज़ा सब्ज़ी और खुशबूदार मसालों से तैयार की गई है। ये वन पॉट चिकन स्ट्यू सर्दियों के लिए बेहतरीन कंफर्ट फूड है जो ना सिर्फ सेहत बख्श है बल्कि फैमिली डिनर और मील प्रेप के लिए भी बेहतरीन इंतखाब है। आसान अज्जा, कम वक़्त और लाजवाब जायका। एक ऐसी रेसिपी जो सबको पसंद आए। अब ले लें गरम मसाले, जिसमें हम लेंगे धनिया, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची। अब इसे हम डाल लेंगे ग्राइंडर में और इसे पीस लेंगे। आपने खड़े मसाले भी डालने हैं और इसके इन्हीं मसालों को पीस के भी इसे शामिल करना है। अब हम करेंगे मैरिनेशन, जो सबसे अहम है। आपने चिकन लेना है 1 kg। 1 kg चिकन ले लें। उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और वो मसाले जो हमने पीस लिए थे वो ऐड करेंगे। अब इसमें नमक 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें दही का 1 बाउल इस्तेमाल करेंगे और इसे मैरिनेट कर लेंगे। इसे अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। जब आप इसे अच्छे से मिक्स करें तो अच्छे से इससे तमाम मसालों को मैरिनेट करना है ताकि तमाम अच्छे से मिक्स हो जाए और बोटियों पे मसाला लग जाए। देखिए अच्छे से मैरिनेट हो रहा है। इसे मैरिनेट करने के बाद आपने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, मैरिनेट अच्छे से हो जाए। अब हम प्याज लेंगे, आधा किलो हम प्याज लेंगे। क्योंकि 1 किलो चिकन है तो हम उसमें हाफ़ kg ग्रेवी के लिए प्याज लेंगे। 500 ग्राम मैंने प्याज लिया है। चिकन स्ट्यू में प्याज ज़्यादा डाला जाता है। आम कढ़ाई जो हम बनाते हैं उसमें प्याज निस्बतन कम होता है, लेकिन चिकन स्ट्यू में प्याज ज़्यादा डाला जाएगा। अब हम हरी मिर्चों को ऐड करेंगे। हरी मिर्चें भी आपने तादाद में ज़्यादा लेनी है पहले की और आम रेसिपी की निस्बत और आम खाने की निस्बत, क्योंकि जब हम अच्छे से भूनेंगे प्याज को तो उसमें जब फ्लेवर के लिए हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च का अपना ही जायका होता है, तीखापन होता है जो जायके को इन्हेंस कर देता है। आप इसे कट कर लें बारीक बारीक। हम इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी मिर्चें ऐड करेंगे। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। चिकन स्ट्यू रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑयल, इसलिए हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करें। आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तैरना चाहिए ऊपर ऑयल को, इसलिए ज़्यादा डाला जाता है। अब इसमें जो प्याज हमने चॉप किए थे और कट किए थे लंबे स्लाइसेस में, उन्हें ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आपने ना इसे गोल्डन ब्राउन करना है ना ही डार्क ब्राउन करना है। आपने इसे हल्का सा ऑयल में सौते करना है ताकि प्याज हल्के से पक जाएं। जैसे ही आपको लगेगा कि ऑयल में प्याज पकने शुरू हो चुके हैं, जैसे ही वो अपना अच्छे से चेंज कर लेंगे टेक्सचर, तो उसमें हम पानी ऐड करके उसे रख देंगे। देखें प्याज हल्के से पकने शुरू हो चुके हैं। अब इसमें पानी ऐड करेंगे 3 गिलास। आप अपने मुताबिक ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, कम भी, लेकिन 3 गिलास बहुत रहते हैं पानी के, उसमें पक जाता है प्याज अच्छे से। अब इसे हम रख देंगे हाफ़ घंटे के लिए ढक्कन देकर, ताकि प्याज अच्छे से भुन जाएं और पक जाएं। इसी पानी में ये पक जाएंगे। अब देखिए आप पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल आना शुरू हो चुका है। अब इसकी अच्छे से दोबारा से हम भुनाई कर लेंगे प्याज की। प्याज की अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। अब इसमें हमने जो हरी मिर्चें काटी थी वो ऐड करेंगे।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे प्याज की जो मिठास होती है वो हल्की सी कम हो जाती है। चिकन स्ट्यू में वैसे मिठास होती है, लेकिन हम मिठास को कम करेंगे और इसमें उसके लिए हम छोटी लाल मिर्चों को भी कट करके वो ऐड करेंगे। उसके बीज भी निकल जाएं ताकि उसका जो जायका है, तीखापन है, वो सालन में आए। अब इसे अच्छे से भून लेंगे मिर्चों को और प्याज को, जब तक के अच्छे से प्याज घुल ना जाए। अब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 अदद दालचीनी, 5 से 6 काली मिर्च और लौंग शामिल करेंगे। ज़ीरा और धनिया हमने मैरिनेट किया था, जब ऐड किया था वो दोबारा ऐड नहीं करना। इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई करेंगे। आप देखिए भुनाई करते रहें। अब वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी प्रोसेस मिस ना हो। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था उसे ऐड कर देंगे। देखें कितने अच्छे से मैरिनेट हो गया, मसाला बोटियों के ऊपर लग चुका है। आप इसे अच्छे से पका लेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि इसमें हर स्टेप को वाज़ेह तौर पर समझाया जा रहा है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब इसे अच्छे से हम ग्रेवी को पका लेंगे। दही है और मसाले हैं। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि ऑयल निकल ना आए और अच्छे से दही मिक्स ना हो जाए। इसकी भुनाई सबसे अहम प्रोसेस होता है। जब तक कि भुनाई अच्छे से नहीं होगी सालन अच्छा नहीं बनेगा। देखिए ऑयल निकल चुका है और भुनाई हो रही है। इसकी मज़ीद भुनाई की जाएगी ताकि चिकन जो है इसी भुनाई के दौरान पक जाए। भुनाई सबसे अहम प्रोसेस होता है, उसे मिस ना कीजिएगा और जल्दी ना कीजिएगा। जल्दी करने से सालन का जायका और टेस्ट वैसा नहीं रहता। हमने ढक के भी इसे रख लिया था। ऑयल निकल चुका है। अब इसमें दोबारा से हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक से काट के। जब हमने ऐड की थी वो हमने प्याज के मिठास को कम करने के लिए ऐड की थी। अब सालन को फ्लेवर देने के लिए हम दोबारा से इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रहे हैं। अमूमन इसमें लाल मिर्च कम डाली जाती है, इसलिए इसमें हम सब्ज़ मिर्च ज़्यादा ऐड करेंगे। इससे देगी जायका भी आता है। देखें अच्छे से हमारा दही पक चुका है, भुनाई हो चुकी है, चिकन भी तकरीबन पक चुका है। मज़ीद हल्का सा इसमें पानी ऐड करके इसे पका लेंगे। उसी बाउल में जिसमें हमने मैरिनेट किया था, मसाला लगा हुआ था, उसी में पानी ऐड करके उसी पानी को दोबारा डाला, क्योंकि उसमें मसाले लगे हुए थे। वही मसालों वाला पानी हमने दोबारा ऐड किया इसमें। देखिए अब इसे हम ढक के रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक ये पक जाएगा। अब इसमें नमक ऐड करेंगे जब अच्छे से पक जाए। 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, क्योंकि 1 टेबल स्पून हमने मैरिनेशन के दौरान डाला था, और हाफ टेबल स्पून हम काली मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि मसाले अच्छे से, नमक और मिर्च जो हमने ऐड किया वो मिक्स हो जाए। ऑयल निकल आने के बाद हम इसकी ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। हल्की आंच के ऊपर आपने इस स्टेप पे रखना है ताकि ऑयल निकल आए। देखें बबल्स आ रहे हैं, ऑयल भी निकल आया है। आप ऊपर गार्निशिंग कर देंगे अदरक की। जूलियन कटिंग में आपने अदरक को काटना है और ऊपर हम धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी यमी हमारा चिकन स्ट्यू तैयार है। आप इसे डिश आउट कर लेंगे। आप बाउल में डिश आउट कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, जितना टेस्टी देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में भी होगा। इसमें हल्का सा देगी जायका भी होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। जो सबसे अहम प्रोसेस भुनाई, अगर आपकी भुनाई अच्छी होगी तो आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि तमाम रेसिपीज़ आपको जल्दी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।